किसान परिवार में जन्म लेने वाले रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुनी भैया शुरू से रुचि थी राजनीति में। स्थानीय वाद विवाद समस्याओं को हल करते थे। लोग उनसे आपसी झगड़ों को लेकर उनके पास आते थे, वो उसको बहुत ही सरल ढंग से सुलझा देते थे। पहली बार अराया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख चुने गए 1995 में। इसके बाद 2 बार विधायक बने, दूसरी बार 2017 में विधायक बने और योगी आदित्यनाथ पार्ट 1 सरकार में राज्य मंत्री बने। इसके बाद 2022 के चुनावों में उषा मौर्य से हारने के बाद भी जनहित के मुद्दों को लगातार फतेहपुर जनपद के मुद्दों को जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते हैं। जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी सर्वसुलभ हैं, लोगों से मिलते हैं, तमाम समस्याएं लोगों की देखते हैं। प्रस्तुत है उनसे मुलाकात के कुछ अंश। अराया ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुना गया था और इसके बाद 2002 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जो बहुत थोड़े वोटों से चुनाव में हार गया था। 2005 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और 2007 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और उपचुनाव में मैं खागा से विधायक हुआ। पहली बार किसको हराया आपने? पहली बार मैंने मुन्ना लाल मौर्य, उषा मैडम को हराया था। उषा मौर्य कांग्रेस से लड़ी थी, उनको चुनाव वो हारी थी और तीसरे नंबर पे हाथी था, चौथे नंबर पे समाजवादी। दोबारा 2015 में फिर विजयी हुए। 2017 में दोबारा चुना गया भारतीय जनता पार्टी से हुसैनगंज सीट से और राज्य मंत्री का दायित्व योगी जी के साथ रहा। भाजपा की कौन सी नीतियां आपको अच्छी लगती हैं? क्यों आपने भाजपा ज्वाइन किया? कब से भाजपा से जुड़े हैं आप? भाजपा से तो मेरा लगाव शुरू से। मैं राजनाथ सिंह जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय से मैं राजनाथ सिंह जी के साथ रहता था और भाजपा में काम करता था, लेकिन चुनाव में निर्दलीय ही लड़ता था। 2005 में राजनाथ सिंह का आदेश हुआ तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और साथ में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैं विधायक बना। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी चीज ये है कि वन मैन पार्टी नहीं है, व्यक्ति की पार्टी नहीं है, प्रजातांत्रिक पार्टी है और उसमें कोई भी व्यक्ति बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मंडल अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। आपने अपना सफर नीचे से शुरू किया? मैंने नीचे से शुरू किया। मैं यहाँ जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और संगठन में मैं लगातार काम करता हूँ। आज भी भारतीय जनता पार्टी में संगठन में काम करता हूँ और संगठन में ही मेरी ज्यादा रुचि है। अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया आपने? हमारे क्षेत्र में कोई चीज बची ही नहीं। मैंने 2 पावर हाउस बनवाए, बैरागढ़ युवाम बनवाए, अपने बहरा सादात में बनवाया। नहर का मैंने 53 करोड़ रुपया सेंक्शन करा के 20 साल से पानी नहीं आया था, वो मैंने पानी लाया और हुसैनगंज मार्ग 165 करोड़ की बनवाया। नवस्ता घाट का 86 करोड़ का पुल बनवाया और 24 करोड़ की खागा से नवस्ता रोड बनवाया और 3 करोड़ का मैंने पुल बनवाया जगजीवनपुर समौरी में बरकतपुर मार्ग में और 1 करोड़ का पुल मैंने नक्सारा बनवाया। इसके अलावा गांव की जितनी भी सड़कें हैं, आज 90% सड़कें हमारे यहाँ गांवों से जुड़ चुकी हैं। 10-5% ऐसे मजरे बचे होंगे जहां अभी सड़कें नहीं गई हैं और अगर अब की जीतता तो वो भी जुड़ जाती। इसके अलावा गांव की जितनी भी सड़कें हैं, आज 90% सड़कें हमारे यहाँ गांवों से जुड़ चुकी हैं। 10-5% ऐसे मजरे बचे होंगे जहां अभी सड़कें नहीं गई हैं और अगर अब की जीतता तो वो भी जुड़ जाती। आप एक पुराने नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो अपने क्षेत्र को छोड़ के फतेहपुर के लिए क्या करना चाहते हैं? फतेहपुर के लिए योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज दे दिया है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय दे दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि फतेहपुर में खाली एक सीवर लाइन की कमी है। अगर वो भी पूरी हो जाए तो फतेहपुर पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाए। एक रोड है हुसैनगंज से रायबरेली तक, डलमऊ तक, काफी जर्जर स्थिति में रोड है, तो उसके लिए कुछ शासन से आपने? उसको मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया है डबल लाइन की, रायबरेली से फतेहपुर।
तो वो अब रायबरेली से डलमऊ होते फतेहपुर आएगी, वो अपने आप अब डबल लाइन में नई सड़क बन के तैयार हो जाएगी। वो सब 6 महीने में काम शुरू हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास की नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो अल्पसंख्यक वर्ग भी काफी है आपके जिले में, शहर में भी है, तो उनके लिए क्या करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म या जात की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ काम करती है, कोई किसी के साथ भेदभाव और वोट के लिए किसी को उत्साहित नहीं करती। आज प्रधानमंत्री आवास अगर आप देखेंगे तो गांवों में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 50 से 40, 60, 70 आवास न बन रहा हो, और उसमें सभी जातों का। ये नहीं है कि हिंदुओं को मिल रहा, मुसलमानों को नहीं मिल रहा। खाद्य अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आज अगर खाद्यान्न किसी को उठता है तो मुस्लिम वर्ग को ही उठता है। अगर आवास आप देखिए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग की ही बन रही है। 32 से 35% खाली मुस्लिम ही इसका सरकारी लाभ ले रहा है। तो मुस्लिम ही ये समझ रहा है कि अगर उसकी गरीबी दूर हो सकती है, उसका कल्याण हो सकता है, कोई आवास दे सकता है, खाने को दे सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। बाकी तो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और प्रदेश में, देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करा करके वोट मुस्लिमों का हासिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, पहले देती है, फिर इसके बाद कुछ मांगने का हक रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को बहुत कुछ दिया है, और आज आप देख लीजिए कि आवास अगर बन रहे हैं तो 32 से 33% मुस्लिम आबादी के गांव बन रहे हैं। अगर खाद्यान्न मिल रहा है तो उनको मिल रहा है, दवा फ्री में मिल रही है, अस्पताल चल रहा है तो मुस्लिमों को, सबको उसी तरह। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को बहुत कुछ दिया है, और आज आप देख लीजिए कि आवास अगर बन रहे हैं तो 32 से 33% मुस्लिम आबादी के गांव बन रहे हैं। अगर खाद्यान्न मिल रहा है तो उनको मिल रहा है, दवा फ्री में मिल रही है, अस्पताल चल रहा है तो मुस्लिमों को, सबको उसी तरह मिल रहा है। तो आज किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। ये बात अच्छी तरह से मुस्लिम समझ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबको लेके चल रहे हैं। एक वर्ग को छोड़ देने से देश कभी बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए हमें छोटे से बड़े तक सभी को लेके चलना है, तभी देश विकास करेगा। अगर 4 भाई हैं, उनमें से एक भाई गरीब हो तो पूरा परिवार संपन्न नहीं कहा जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और सबके विकास के लिए सोचती है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? अब भविष्य की तो योजनाएं अभी कुछ भी नहीं है। पार्टी जो दायित्व दे देगी, संगठन में काम दे देगी, उसी को करना है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति अपने मन से निर्णय नहीं लेता है। जल्दी संसदीय चुनाव होने वाला है, पूरे देश में होगा संसदीय चुनाव, तो उसमें क्या रोल है? नहीं, वो पार्टी रोल देगी। हाँ। ये रोल हमारा तय करने का अधिकार नहीं है। ये प्रदेश नेतृत्व जो हमें रोल देगा, जो काम देगा, वो हम करेंगे। अभी हमें कानपुर मेयर का और परिषद के चुनाव कराने का दायित्व दिया है, तो अभी हम वो दायित्व पूरा कर रहे हैं।